नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी पे। इंडियन पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए। और ख़ास तौर पे ये बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई का एग्ज़ाम हो, या फिर आप अभी झारखंड में जेटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, उस पर भी ये बहुत ही आपको काम करने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, चलिए इसके आगे बताना है क्यों किया गया था कि संविधान को 26 जनवरी को लागू करना है। ठीक है, निर्णय लेने का क्या था। तो सबसे जो ऑप्शन है, सो ऑप्शन नंबर ए है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि हम जो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय हमने इसलिए लिया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को यानी कि 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कि भारतीय संविधान में शामिल है, आपको बताना है कि इनमें से भारतीय संविधान में कौन कौन से शामिल हैं। ठीक है, चलिए बताएंगे क्या क्या शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिया गया है, क्या है ऑप्शन नंबर ए में ही, कि 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि भारत के संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछे गए हैं। अब ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आपके सामने ऑप्शन है, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद, संविधान सभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश गवर्नर तो होगा नहीं। ठीक है, ब्रिटिश संसद भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा, हमारा भारत का संविधान उसके द्वारा ही ग्रहण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कि जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुआ है। आपके इन चारों ऑप्शन में से देख के बताना है कि कहाँ से जनहित याचिका वाला जो है वो चीज़ को लिया गया है। चलिए इसके बारे में बताएंगे फटाक से, कहाँ से लिया गया है। तो देखिए ये जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिकी गणराज्य से। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिकी गणराज्य से यानी कि यूएसए से लिया गया था। जो जनहित याचिका जिसको शायद, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि किस में ये दिया गया है, कि संविधान का जो प्रावधान होता है, जैसे कि आप उसमें क्या कर सकते हो, उसमें आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है, संशोधन का जो प्रावधान है किस संवैधानिक प्रावधान में दिया गया है, इसके बारे में बात हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप देखे होंगे भाग, ये जो आपको दिख रहा है भाग कितना है, भाग 20 और अनुच्छेद कितना है 368 में, यानी कि संवैधानिक प्रावधान के जो संशोधन का जो प्रावधान दिया गया है वो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रीट जो है कि लागू होता है। चलिए बताएंगे आप फटाफट, चलिए फटाक से बताएंगे। तो देखिए इसमें से जो रीट जो लागू होता है वो कौन सा रीट लागू होता है, आप बताएंगे फटाक से, चलिए बताइए। तो देखिए इसमें जो लागू होने का जो कार्य करता है, देखिए वो होता है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, या फिर परमादेश होता है, या फिर उत्प्रेषण लेख होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। चलिए इसके बारे में बताएंगे, फटाक से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताएंगे इसका सही, देखिए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाता है, देखिए पूछता है किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफ में, है ना, कौन सा रीट लागू होता है। तो देखिए ये जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, कैसा बहुमत चाहिए। ठीक है, एक नया राज्य बनाना है तो बनाने में संवैधानिक संशोधन में उसमें कैसा बहुमत चाहिए हो। तो बताएंगे कि नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए होता है।
तो देखिए इसमें जो बहुमत चाहिए होता है वो कैसा बहुमत चाहिए होता है, वो होता है साधारण। क्या होता है? साधारण बहुमत की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासन काल में निकाल दिया गया था? आपसे पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार की सूची में से जो संपत्ति का जो अधिकार था वो किसके शासन काल में निकाल दिया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए बताएंगे। चलिए तो बताएंगे कि कौन सा किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था। तो देखिए इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी या फिर मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में ही इसको मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति के अधिकार के हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। चलिए बताएंगे कितने बार होता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये टीआरई में पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कितना बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। ठीक है, कितनी भी बार, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कितनी भी बार वो भारत के राष्ट्रपति के लिए पुनः चुनाव हो सकता है। ठीक है, चुनाव के लिए पात्र हो सकता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? जो लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट जो है किसको प्रस्तुत करेगी? चलिए बताएंगे आप। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका जो लोक लेखा समिति जो है वो जो रिपोर्ट प्रस्तुत करने का जो कार्य करता है वो किसको कार्य करता है? देखिए तो किसको करता है बताएंगे फटाक से। तो किसको करता है? ये करता है लोकसभा के स्पीकर को। किसको करता है? तो लोकसभा के स्पीकर को करता है, क्योंकि लोक लेखा समिति है तो किसको करेगी? तो वो लोकसभा के स्पीकर को कार्य करता है। ठीक है, यानी कि उसको रिपोर्ट सौंपने का कार्य करते हैं वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखेंगे। किस राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख है? आपको बताना है कि राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है। इनमें से बताना है आपको। ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन होगा। ठीक है, मुख्य सचिव होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है। चलिए बताएंगे इसका जल्दी से आंसर बताएंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर चलिए फटाक से बताएंगे। तो देखिए ये जो होता है ना, क्या पूछा है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, राज्यपाल कर देना है। ठीक है, राज्यपाल ही संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। चलिए बताएंगे फटाक से इसका सही आंसर। क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए ये होता है 61वें संशोधन 1989 के तहत। ठीक है, उस समय ही जो पहले उम्र क्या था? 21 वर्ष था, तो 18 वर्ष किया गया था कब? 61वें संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है अशोक मेहता समिति ने, ठीक है यहाँ से देखेंगे, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। इसमें से बताना है कि कौन इनमें से किसकी सिफारिश उन्होंने किया था। चलिए इसका सही सा आंसर करेंगे। चलिए फटाक से इसका आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है पंचायती राज की त्रिस्तरीय, यहाँ पे है सेकेंड स्तरीय यानी कि द्विस्तरीय सरकार, एकल स्तरीय सरकार या फिर बहुस्तरीय सरकार। तो अशोक मेहता की बात कर रहा है तो अशोक मेहता आ जाते हैं सेकेंड में, यानी कि द्वितीय स्तरीय की सरकार इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा? यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान की प्राकृतिक क्या है? आपको बताना है कैसा है प्राकृतिक, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए फटाक से इसका आंसर करेंगे। अब इसका सही आंसर आप लोग करेंगे, फटाफट इसका सही आंसर करेंगे। चलिए आप लोग सही आंसर कर भी दिए होंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये हो जाएगा संसदीय। देखिए संसदीय प्राकृतिक में संघीय किंतु जो भावना में एकात्मक। ठीक है, तो संसदीय में कैसा होता है? प्राकृतिक होता है, संघीय, किंतु भावना में क्या होता है? एकात्मक होता है ना। तो याद रखना ना, संविधान की प्राकृतिक क्या है? तो आपका संसदीय प्राकृतिक में संघीय, किंतु भावना में, जो भावना में क्या होता है? एकात्मक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। चलिए
भूमि सुधार, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस विषय के अंतर्गत आता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, तो देखिए भूमि की बात करेंगे, ठीक है, या फिर कृषि की बात करेंगे तो किसके अंदर आता है, ये आपका राज्य सूची के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ये आपका राज्य सूची के अंदर आता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। आपको बताना है कि इनमें से जो 10वीं अनुसूची का संबंध है, इनमें से जो ऑप्शन है किससे संबंध है। भारत के राष्ट्रीय भाषा से, न्यायिक पूर्वालोकन से, दल बदल विरोधी कानून से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो 10वीं अनुसूची की बात करता है भारतीय संविधान में, वो जो संबंध है किससे है, दल बदल विरोधी कानून से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। देखिए, ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो चुका है ना। तो ये जो है किससे है, दल बदल विरोधी कानून से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। देखिए, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था 40वें संविधान संशोधन के तहत, या फिर 42वें संविधान संशोधन के तहत, या फिर आप 43वें संविधान संशोधन के तहत, या फिर आपका क्या है 39वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए, इसका सही से आंसर करेंगे कि कौन से संविधान के तहत तहत क्या किया गया था। तो आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य तो कौन सा हो जाता है, 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको निर्धारित किया गया था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है किस में। इनमें से आपको बताना है कि किस में आदर्श वाक्य है, ठीक है। चलिए, आदर्श वर्णित है, फटाफट करेंगे, ठीक है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो बिल्कुल आपका ये सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कब हुआ है। चलिए बताएंगे फटाक से। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 74 में, या फिर अनुच्छेद 76 में। फटाक से बताएंगे कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कब, कौन से अनुच्छेद में हुआ है। चलिए बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अनुच्छेद 352, यानी कि अनुच्छेद, ठीक है, 352 में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो चलिए, ये जो आपका 20 इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण जो पॉलिटी का जो क्वेश्चन बनता था हमने आपको कराया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर बार यानी कि हर दिन आपको ऐसा ही एक वीडियो मिले, और जिससे आप अपने प्रैक्टिस के द्वारा आप अपने लेवल को चेक कर पाए कि किस तरह आपने तैयारी किया है। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। इसके लिए धन्यवाद।